मेघालय के सोहरा क्षेत्र से लापता हुए इंदौर के नवविवाहित दंपत्ति राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम को लेकर एक महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। एक पर्यटक गाइड ने दावा किया है कि जिस दिन ये जोड़ा लापता हुआ उस दिन उनके साथ 3 अन्य युवक भी थे। एक अधिकारी ने बताया कि गाइड ने पुलिस को ये जानकारी दी है। 23 मई को दंपत्ति लापता हुआ था। राजा का शव 2 जून को एक गहरी खाई में मिला था, जबकि सोनम की तलाश अभी भी जारी है। मावलाखियात के गाइड एल्बर्ट ने बताया कि उन्होंने दंपत्ति को 3 पुरुष पर्यटकों के साथ 23 मई को सुबह 10 बजे के आसपास नूनगिरियात से मावलाखियात तक 3000 से अधिक सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा था। एल्बर्ट ने कहा कि वो इंदौर के दंपत्ति को पहचानते हैं क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले उन्हें नौनगिरियात तक चढ़ाने के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया था और एक अन्य गाइड वानसाई को किराए पर कर लिया था। उन्होंने बताया कि चारों पुरुष आगे चल रहे थे जबकि महिला पीछे थी। चारों पुरुष हिंदी में बातचीत कर रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या बोल रहे थे क्योंकि मैं केवल खासी और अंग्रेजी ही जानता हूँ। उन्होंने बताया कि उन लोगों ने शिपारा होमस्टे में रात बिताई और अगले दिन बिना गाइड के ही लौट आए। एल्बर्ट ने दावा किया कि जब मैं मावलाखियात पहुंचा उनका स्कूटर वहां नहीं था। इंदौर के दंपत्ति का किराए का स्कूटर मावलाखियात के पार्किंग स्थल से कई किलोमीटर दूर सोहरारिम में पाया गया और उसमें चाबी लगी हुई थी। इस बीच सोनम का अभी तक पता नहीं चल पाया है। शिलोंग में लापता सोनम और उनके मृत पति राजा रघुवंशी का 23 मई का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसे पुलिस ने अपनी जांच में शामिल किया है। 4.5 मिनट की इस वीडियो में राजा और सोनम पहले स्कूटर से लगेज लेकर होमस्टे पर आते दिखे। सोनम के हाथ में सफेद रंग का लगेज था। राजा ने स्कूटर रोकी और उतरकर होमस्टे में पहुंचे, जबकि सोनम बाहर ही स्कूटर के पास खड़ी रही। सोनम के हाथ में मोबाइल फोन था, वो उसने स्कूटर की सीट पर रखा। राजा ने डेस्क पर जाकर बात की और फिर वो बाहर सोनम के पास आया। फिर दोनों बाहर निकले। तब तक फुटेज में उनके पीछे एक लाल रंग की कार नजर आई जो गली में ही पार्क थी। फिर राजा ने डिक्की में लगेज रखने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नहीं आया। फिर राजा ने फुटपाथ पर ही लगेज खोला। इस बीच सोनम ने लाल और काले रंग का जैकेट लोअर उतारा और डिक्की में रख दिया। इस बीच राजा ने भी एक टी-शर्ट डिक्की में रखी। सड़क पर ही बनाया जूड़ा पर्स रखा डिग्गी में वीडियो में साफ नजर आ रहा है। राजा और सोनम होमस्टे के भीतर आए। सोनम ने हेलमेट उतारकर बालों को जूड़ा बनाया। तब तक राजा ने फिर लगेज लॉक कर दिया। सोनम ने फिर पर्स भी डिग्गी में रख दिया और अकेले स्कूटर पर बैठ गई। फिर स्कूटर के आगे रखा एक बैग और सफेद रंग का लगेज दोनों ने होमस्टे में रखा। फिर सोनम अकेले बाहर आई और फोन देखते हुए 8-10 कदम चली। फिर मोबाइल देखते देखते लौट आई और स्कूटर पर बैठ गई। इसके बाद दोनों रवाना हो गए। परिवार का आरोप और सरकार की प्रतिक्रिया। सोनम के भाई गोविंद ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, सरकार सोनम को ऐसे ढूंढ रही है जैसे वो मर चुकी हो। हमें पूरा विश्वास है कि सोनम जिंदा है। उन्होंने जांच के लिए सीबीआई और अन्य एजेंसियों से मदद लेने की मांग की। राज्य के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार लापता महिला को ढूंढने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हालांकि कठिन भौगोलिक स्थिति, अत्यधिक भारी वर्षा और कोहरे के कारण दृश्यता केवल कुछ फीट रह जाने के कारण खोज अभियान प्रभावित हो रहा है। पूर्वी खासी हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने कहा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा जवान गैजेट्स और प्रशिक्षित कुत्तों का इस्तेमाल करते हुए बिना आराम किए अपना काम कर रहे हैं और तलाश जारी है। VGDesk, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।